एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन इन्फ्लुएंसर सपोर्टिंग पाकिस्तान। ओ भाई साहब, और ये वीडियो बाय थगेश। ये इंडियन इन्फ्लुएंसर सपोर्टिंग पाकिस्तान। ओके, मतलब दैट इज वेरी रॉन्ग बाय द वे। मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं है किसी को सपोर्ट करते हुए, लेकिन हाँ, मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स के स्टोरी देखा है कि मतलब ये ऐसा नोट लिखते हुए कि इन्फ्लुएंसर्स की बात मत सुनो, कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग। सो आज आई गेस कुछ पर्दाफाश होने वाला है उन इन्फ्लुएंसर्स का बाय थगेश। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक फैक्ट कि बहुत सारे लोग इंडिया में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में, तो अगर जिस देश में रहते हो उसी से गद्दारी करना वाज अ स्पोर्ट ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे मेडल्स जीतते और उतना ही आसान होता जितना जितना इनके लिए स्टोरीज डालना होता है इंस्टाग्राम पे। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, एफ इंडियन आर्मी। मोदी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने फेलियर्स छुपाना चाहते हैं। इंडियंस बोल रहे हैं, यस, जो अपने आप को वोक भी कहते हैं। यार, इनके ट्वीट्स और पोस्ट पढ़ के एक चीज तो क्लियर हो गई, ना इनके फैक्ट्स क्लियर है ना इनकी पेरेंटिंग। ये मीम देखो, ऐसे घिनौने मीम शेयर करने वालों के लिए ना, अगर नरक में तेल कम पड़ जाए तो मैं भिजवा दूंगा थोड़ा। वैसे तो देखो, ऐसे छपरी क्रिएटर्स को मैं डॉक्स नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि इंडियन आर्मी जब फ्री हो जाए टेररिस्ट का खात्मा करने के बाद, तो थोड़ा इन पे भी नजर डाले। मुझे तो लगता है एक और ट्रेन बनती है 1947 की तरह, एक ट्रेन तो बनती है, तब पता चलेगा कि एक ट्रेन एनफ नहीं है। जब बॉर्डर पर वहां पर लड़ रहे होते हैं सोल्जर्स, तब इन लोग अपने वाईफाई कनेक्ट करके पोस्ट स्टोरीज लगाते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए। और आयरनी ये है कि प्रिविलेज, पीस और फ्रीडम का लेक्चर यही लोग ज्यादा देते हैं, जो इनको मिला है आर्मी की वजह से। ये 7वीं फेल जो ग्रेजुएट है, इनके पास से नो टू वॉर बोलने का ऑप्शन ही नहीं होता अगर आर्मी ना होती। सोचो इस बारे में। इनको लगता है वॉर मॉन्गरिंग, जेनोफोबिया, ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज करके टेररिस्ट बोलेंगे। नहीं भाई, ठीक है, नहीं जाते। तुमको ये लगता है भाई उनके लिए एक ही भाषा है, गोलियों की भाषा। इनको भेजो बॉर्डर पे, बॉर्डर क्या, इनको बॉर्डर मूवी के सेट पे भेजो, भाग जाए वहां से। तो फिर भी इंटरनेट पे अपना ओपिनियन दे रहे। अगर पब्लिकली देते तो ऐसा कुछ होता। सरकार है, मैंने पाकिस्तान का वीडियो रखा था व्हाट्सएप के स्टेटस पे, मेरे से गलती हुई, मैं ऐसा नहीं करूँगा सर, माफ कर दीजिए। तूने पाकिस्तान क्या रखा था? जिंदाबाद रखा था, मैंने रखा था। और मोदी को क्या बोला था? मोदी को मैं बोला था, मोदी को किधर मैं बोला था, क्या बोला था? मोदी को किधर बोला था? कसम से बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं, लेकिन मजा तो आया। था। आप लोग ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरीज, ये सब सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस के लिए रखो। दिवाली होली पे थोड़ा सा ज्ञान दे दो पोल्यूशन का। किसी गलत इंसान ने सही टाइम पे देख लिया ना, तो टच स्क्रीन फोन में टच करने लायक नहीं रहोगे। बनना है तो हर्षवर्धन राणे जैसे बनो। बावरा के चक्कर में बिल्कुल बावरा नहीं हुआ। जो मूवी में तो सिंप था, लेकिन रियल लाइफ में एकदम सैड। ऑफ कोर्स दोनों एक्टर्स अपने अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हर्षवर्धन राणे ने बोल दिया कि अगर सीक्वल बन रहा है इसका, तो भाई मैं तो पार्ट नहीं होने वाला इसका। तो मावरा हुकेन ने उस पर रिप्लाई दिया इसको। एक तो ये हुकेन सरनेम, भाई मेरे को डर लग रहा है गलती से कुछ निकल गया, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। बट हाँ, इमेजिन उसने क्या किया रहेगा। भाई ने मूवी पोस्टर से मावरा हुकेन को निकाल ही दिया। अब वो अकेला खड़ा है ऐसे, चाहे कितना भी अजीब लग रहा हो। क्या मूव था भाई। मूवी पोस्टर ठीक है, वो तो चलो इंडिया में लोग देख लेते, लेकिन भाई ने स्पॉटिफाई का जो मूवी पोस्टर था उसमें से भी निकलवा दिया। खतरनाक है भाई। ओके, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, everyone make some noise! से नो टू वॉर। अरे भाई, इधर क्या मजा आ रहा है सोल्जर्स? वही तो यार, हमको मजा आ रहा है। कर रहे से नो टू वॉर क्या होता है? बहुत इजी होता है देश के लिए प्यार दिखाना जब आप देश के बाहर हो। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया ही नहीं, इंडिया ने तो टेररिस्ट पे अटैक किया था, टेररिस्ट के अड्डों पे अटैक किया था। इनको चाहिए कि इंडिया टेररिस्ट का कुछ ना करे, बस पकड़े, बिरयानी खिलाए, और फिर वहाँ पे लिटरली टेररिस्ट को फ्लैग में रैप करके, नेशनल फ्लैग में रैप करके, वो भी उनके आर्मी के साथ, उस पे खुद आर्मी वाले पीछे खड़े हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और इसका एविडेंस हमारे लीडर्स ने ग्लोबल न्यूज पे भी दिया, और बात करते समय कतराए भी नहीं। Show you this photograph of yesterday, I believe it is, to your viewers. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdurrauf. He's the brother of the founder of the terrorist groups that you're mentioning. Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals, what does that make of your
system. जैसे ही हमारे एयर मार्शल ने बड़े ही स्वैग से बोला ना, Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body back. जो लोग पहलगाम इंसिडेंट के बाद से नो टू टेररिज्म किसी ने जिसने भी बोला नहीं है ना, उनको तो हक ही नहीं है से नो टू वॉर कहने का। Don't celebrate war. We don't celebrate war. Yes, she is right. We don't celebrate war until we win it. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इसलिए हम प्राउड है, हमेशा रहेंगे। अब तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने भी बोल दिया कि वो विराट कोहली के फैन है। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। क्या है, दो पाकिस्तानी को डिस्ट्रॉय करने वाले साथ में बनती बहुत है उनकी। बट ये तो थी इन्फ्लुएंसर्स की बात। मीडिया, हमारे मीडिया ने ये पूरे सिचुएशन में, ओ भाई क्या ये हल्ला मचा है। इंडिया ने पाकिस्तान पे, पूरा पाकिस्तान पे ही कब्जा कर लिया। सुबह 7 बजे तक आधा पाकिस्तान साफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर। तो ऐसे ही कुछ न्यूज चैनल है जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, उतने ही एक्यूरेट जितने पाकिस्तान के ड्रोन थे। यस, ये साल इतिहास में लिखा जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया फेक न्यूज वर्सेस पाकिस्तानी फेक न्यूज के। जितना प्रेशर इंडियन आर्मी पर नहीं है ना ऑपरेशन सिंदूर कैरी करने का, उतना न्यूज चैनल्स पर है भाई टीआरपी कैरी करने का। सुनाते हैं अपने दर्शकों को। इतना प्रेशर बॉलीवुड वाले भी नहीं ले रहे भाई अपनी मूवीज इंटरेस्टिंग बनाने का। भाई इन जैसे न्यूज के लिए जीडी बख्शी ही ठीक है। देखो, look, let me tell you an Afghan proverb. Trust a snake before you trust a harlot. Trust a rat before you trust a Pakistani. They are absolute bloody swines. सीक्वल हो गया ये तो। जीडी बख्शी जी, इनको इतनी छोटी विंडो क्यों देते हो तुम लोग, मेरे को समझ। इनको फुल स्क्रीन पे रखा करो ना, 16:9 पे रखा करो इनको। मुझे समझा ही नहीं न्यूज चैनल कब अपने आप को नॉन फिक्शन से फिक्शन में लेके चले गए। ट्रांजिशन समझा ही नहीं मुझे ऑनेस्टली। इस टाइम पे फैक्ट्री में मशीन्स है ना, वो न्यूज चैनल वालों से ज्यादा आराम, ज्यादा काम और कम शोर कर रही है। एक तो ये जो सायरन बजाते हैं, कसम से मैं बता रहा हूँ, ये जो इनके सायरन बजते हैं ना भाई, और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए मैं रूम से निकल के बाहर आता हूँ 2-4 बार बाहर देखने के लिए क्या हो रहा है, तब मालूम पड़ता है टीवी में बज रहा है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इनको बोला कि नहीं, ये सायरन तो पहले तुम बंद करो, बाद में रिपोर्टिंग करो। It's been early morning, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in. जैसे आईपीएल में भी ऑप्शन आ गया ना, कौन सा कैमरा स्विच करना है, कौन से एंगल से देखना है, वैसे यहाँ भी होना चाहिए कौन से आदमी को म्यूट करना है। मुझे ये लेफ्ट वाली मैडम में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या म्यूट कर दिया, ये ऑप्शन होने चाहिए। मुझे तो लगता है ये बंदे को पता था कि माइक म्यूट पे नहीं है इसका, बस लास्ट कुछ दिन बचा था ऑफिस में, इसने सोचा फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ जा रहा है ज्वाइन करने। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव। ये जो घर के बड़े इंस्टाग्राम रील्स और कोको मेलन को बदनाम करते हैं अटेंशन स्पैन खराब करने के लिए, ऊपर नीचे हेडलाइन ऐसे चल रही है WWE की कमेंट्री हो, नीचे मोदी जी खुद फाइटर प्लेन चला रहे हैं, राइट साइड में CGI ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। हाँ, सायरन तो इतनी बार बजाया है लोग ने, पूरे सीरिया ने अपने पूरे करियर में नहीं बजाया होगा। यार सभी को ऐसे ही आए क्या, लाइक अनफॉलो दैट एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पेज पे भी वो सेम ही अनफॉलो दिख रहे हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट होप सो इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग बैड, है ना। फॉलो भी कर, आप भी मुझे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम के लाइक डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक। सो ये इंडिया और पाकिस्तान का जो सब कुछ हुआ है, एंड पीपल सेइंग दैट वॉर नहीं होना चाहिए, दैट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज जस्ट अ, क्या बोल सकते हैं, रिप्लाई दैट वी विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म, राइट। ये बेसिकली यही है कि हम वो चीज टॉलरेट नहीं करेंगे, दैट इज व्हाट वी गेव दैट आंसर, कि यार मतलब ऐसे जो भी चीज अभी फ्यूचर में होंगी तो उसका मतलब रिप्लाई क्या होगा बेस्ड ऑन दैट। सो अभी से दिस वाज दैट एंड पीपल आर टेलिंग इट इज वॉर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। भाई दिस वाज नॉट राइट, इट वाज नॉट, इट वाज जस्ट अ रिप्लाई और एक्शन का रिएक्शन था बेसिकली, एंड इट वॉज नेसेसरी, क्योंकि अभी इतने सालों से जो कुछ भी होता जा रहा है, लाइक वी ऑल नो दैट कि मतलब कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं वेयर वी डिडंट इवन टेक एक्शन, एंड नाउ थ्रू ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल एंड अच्छे से इट्स बीन डन,
मतलब एक मतलब फुल वर्ल्ड को एक ऐसा मैसेज मिल गया है कि भाई अगर इंडिया से भिड़ने से पहले सोच लो, है ना, व्हाट कैन बी द रिजल्ट ऑफ दैट। लेकिन सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।